रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, लगातार मैं आपको रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाई के प्रश्नों की जो सीरीज चला रहा हूँ, उस सीरीज में आज मैं आपको कराने वाला हूँ सेट संख्या 40। और जो पेपर होगा वो 11 अक्टूबर 2022 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है। तो आज के शिफ्ट में जीके, जीएस, करंट अफेयर, साइंस के जितने प्रश्न पूछे गए थे, सारे के सारे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर भी शेयर किया करो कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तभी जब तक आप इसको नहीं शेयर करोगे तब तक आप रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। संख्या 2 के साथ शुरू होगी, क्योंकि रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को मैं स्किप करता चल रहा हूँ, उनके लिए अलग से वीडियो आने वाली है। तो दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के परिसर में ऑक्सीडियम और ऑक्सीड उत्पादन इकाई की स्थापना डॉट डॉट राज्य में की जाने वाली है, जिसमें दुनिया भर में पाई जाने वाली ऑक्सीड की 17,000 प्रजातियों में से लगभग 300 को शामिल किया गया। तो ये इसकी स्थापना कौन से राज्य में हो रही है? प्रश्न संख्या 2 का आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा मेघालय, करेक्ट आंसर। 2 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा के बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो बताओ कौन से भाषा को बोलने वालों की जनसंख्या सर्वाधिक है? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बंगला की। 6 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाएगा प्रश्न संख्या 7 है। नरेगा एक झलक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भुगतान की गई औसत मजदूरी केवल 208 रुपये 85 पैसे रुपये प्रतिदिन का पूर्ण रूप क्या है? रुपये है नहीं, मनरेगा का आपको फुल फॉर्म बताना है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो बताओ मनरेगा का फुल फॉर्म हो जाता है, वो हो जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 7 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि MICR कोड में MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ MICR का फुल फॉर्म आपको बताना। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निजेशन हो जाएगा। 10 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने। चलेगा प्रश्न संख्या 13 कॉलम ए में दी गई पर्वतमालाओं को कॉलम बी में दिए गए राज्यों से मिलान करना है। नहीं, आपको 13 नंबर प्रश्न में मिलान करना है। तो चलिएगा मिलान करते हैं। तो अरावली पर्वतमाला का संबंध कौन से राज्य से हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा राजस्थान से। ए का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। विंध्य पर्वतमाला का संबंध हो जाएगा मध्य प्रदेश का, बी के साथ 4। पश्चिमी घाट का संबंध हो जाएगा केरल और कर्नाटक से। हिमालय पर्वतमाला का संबंध हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ। यानी डी का पहला देखो पहले ऑप्शन में और सी वाले तीसरे वाले ऑप्शन में, और एक था तीसरे के साथ, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो अगला प्रश्न आ जाएगा प्रश्न संख्या 70 है कि संगठन या संस्थाओं का इनमें से कौन सा समूह भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 17 के 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे। तो ये हो जाएगा 17 का भारत निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यायवादी संघ, लोक सेवा आयोग। यानी पहला ऑप्शन 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाएगा प्रश्न संख्या 18 आपके सामने कि ताप दीप्त तंतु बल्ब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बताओ इनमें से कौन से कथन सत्य हो जाएंगे? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चलेगा ए और बी और सी में से पहले आप डी में से आपको ई में से आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन से सही हो जाएंगे। तो इनके बारे में कौन सा हो जाएगा? तंतु टंगस्टन का नाइक्रोम का बना हो सकता है, बिल्कुल। तंतु को आवृत करने वाले कांच के आवरण में नाइट्रोजन आर्गन जैसी आखिरी गैस भरी होती है, बिल्कुल भरी होती हैं। प्रयुक्त तंतु पतला होने के कारण इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, सी वाला गलत।
डी वाला क्या कहता है, इनमें से अधिक धारा प्रवाह संभव बनाने के लिए तंतु की प्रयोज्यता कम होती है, ये भी गलत। तंतु हेतु प्रयुक्त पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यानी ए बी ई ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 18 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। अगला प्रश्न क्या 20 है, जब शुष्क बुझा हुआ चूना डॉट डॉट के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। तो बताओ किसके साथ चूना अभिक्रिया करता है। तो चूना जो अभिक्रिया करता है वो क्लोरीन के साथ करता है। 20 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाएगा प्रश्न संख्या 22 से उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डॉट डॉट पर रखा जाना चाहिए। तो बताओ वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए। 22 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसे अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच में रखा जाना चाहिए। 22 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 26वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है। तो बताओ इनमें से प्रशासन का निकाय कौन सा नहीं है। 26 का राइट आंसर, तो ये जिला पंचायत नहीं हो जाता है। 26 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है। 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र के लिए प्रदान नहीं किया गया था। तो बताओ किसके लिए पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला था। 27 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा, 27 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये व्यापार एवं उद्योग के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया जाता है। 27 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डॉट डॉट की उपस्थिति का संसूचन करता है। तो बताओ किसकी उपस्थिति में। 30 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा धारा। 30 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाएगा प्रश्न संख्या 31 से आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो बताओ इनमें से 31 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, यानी गलत कथन आपको छांटना है। 31 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो इनमें से जो सही नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा NA, MG और S आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्ती संबंध, इनका संबंध नहीं हो जाता। 31 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो प्रश्न संख्या आ जाती है 33 है। निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। तो बताओ इनमें से कौन सा भारत में स्थित बौद्ध मंदिर हो जाएगा। 34 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा महाबोधि मंदिर। 34 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 आ जाता है आपके सामने कि 2022 में किस NRI को मरणोपरांत विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो बताओ किससे मिला था। 36 का आंसर आपको बताना है। तो ये संजय राजा राम को मिला था। 36 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाएगा प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब का शून्य वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति डॉट डॉट होगी। तो बताओ इसकी शक्ति कितनी हो जाएगी। 37 का आंसर आपको बताना है। तो ये 0 वोल्टेज हो जाएगी। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 आ जाता है आपके सामने। विभोजितक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। बताओ कौन अनुपस्थित होता है। 38 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये रसधानी अनुपस्थित होता है। 38 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। अगला प्रश्न संख्या 45 है। किस वर्तमान राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले कुल्है नामक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी। तो बताओ कुल्है नामक सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से राज्य से हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका संबंध हो जाता है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 48 आ जाता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। तो बताओ कौन सा है। तो लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक हो जाता है वो डायोप्टर हो जाता है। 48 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 आ जाता है। उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं। तो बताओ कौन से हैं। तो उत्पादन के जो 4 कारक हो जाते हैं वो हो जाते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता।
49 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। तो कौन ले जाती हैं? 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 54 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये महाधमनी ले जाती हैं। 54 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 57 है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं। तो बताओ कितने तत्व मौजूद हैं। तो प्रकृति में जो तत्वों की संख्या मौजूद हो जाती है वो हो जाती है 56। 57 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। तो बताओ कौन सी अभिक्रिया है। तो प्राकृतिक गैस का जलना ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। 58 नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है। तो बताओ किस में हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 59 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये बंद चालक कुंडली विभवांतर प्रेरित होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर, यानी 59 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 60 आ जाता है कि जैविक अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो बताओ कौन सी है। तो जैविक अपशिष्ट निपटान की जो सर्वोत्तम विधि हो जाती है वो हो जाती है भस्मीकरण। 60 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न संख्या 62 आ जाता है कि विषाणुओं की आणविक गति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो बताओ इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 62 का राइट आंसर। 62 के चारों ऑप्शन आप लोग पहले देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक वे निष्क्रिय होते, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि अगस्त 2022 में 17 वर्षीय भारतीय शतरंज मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने में FTX क्रिप्टो कप में अंतिम दौर में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। तो बताओ ये कहाँ पर हराया था। 63 का आंसर। तो ये मियामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर। चलिएगा, अगला प्रश्न जब तक मैं आपको दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ चैनल का सपोर्ट बनाए रखो, बिना चैनल का सपोर्ट बनाए कुछ नहीं होता है। 69 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है। 69 का आंसर तो एड्स नहीं हो जाता है। 69 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 आ जाता है आपके सामने कि भारत में वायु खेलों का सर्वोच्च शासी निकाय कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ये हो जाएगा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। 70 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न संख्या 73 है। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा गठित समूह में से एक नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है। 73 का आंसर आपको बताना है। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के 73 के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो इनमें से जो नहीं हो जाएगा वो शहरी मॉडल बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 का तीसरा ऑप्शन। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 76 है। इनमें से कौन सा लवण प्रतिम्लों का एक सक्रिय संगठक होता है। तो बताओ कौन सा होता है। 76 का आंसर तो ये हो जाता है NaHCO3। 76 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत घटना कौन हो जाएगी इसमें से। 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1910 ये गलत, आपको करेक्ट आंसर बताना। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। 77 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने
प्रश्न संख्या 79 है कि किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर से संयोजित कुंडली के अंदर गति कराए जाने पर कुंडली में धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा इनमें से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? तो कौन से कारक पर निर्भर नहीं करती? 79 का आंसर आपको देना है। 79 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो ये धारा कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध इस पर निर्भर नहीं करती है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 83 है कि दिए गए संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक ए, बी और सी क्या हैं? तो बताओ क्या है, पहले आप देख लीजिएगा। 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो आप समझ चुके होंगे। और 83 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको 83 के और दिखाता हूँ, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर ही क्लियर कर पाओगे। तो इनमें से ए, बी और सी तो ये हो जाएंगे 2, 1 और 2 क्रमशः। 83 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 86 है कि अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा, कल्याण एवं संरक्षण के नियमन हेतु माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम इनमें से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो कब अधिनियमित किया गया था? 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये 2007 में अधिनियमित किया गया था। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 आ जाता है आपके सामने कि यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? तो बताओ क्या होता? 87 का आंसर आपको बताना है। एक ऑप्शन ये रहा है, बाकी के 3 ऑप्शन मैं आपको और दिखाता हूँ। तो बताओ क्या होता? 87 का आंसर आपको बताना है। तो वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते। 87 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिएगा। तो चलिएगा, पहचान करते हो। 88 का आंसर आपको बताते हैं कि 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खतरे के संकेतों का लाल होना बिल्कुल सही। टिंडल प्रभाव, सूर्य का लाल और आकाश का नीला, यानी ADE। कौन कौन से विकल्प में ADE? तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 है। 88 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 91 नंबर का प्रश्न कि 1955 में कार्बे समिति नामक एक विशेष समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा इनमें से किसकी अनुशंसा की गई थी? तो बताओ कार्बे समिति ने किसकी अनुशंसा की थी? 91 का आंसर आपको बताना है। 91 के दो ऑप्शन में से इनमें से राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लघु उद्योगों को बढ़ावा देना की अनुशंसा की थी। 91 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 92 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो बताओ कौन से भाग में मूल अधिकार हो जाते हैं? तो मूल अधिकारों का संबंध हो जाता है भाग 3 से। 92 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 आपके सामने कि पुलिकली कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाला मुख्य आकर्षण है? तो बताओ इसका संबंध किससे हो जाएगा? पुलिकली का। 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ये हो जाएंगे ओणम से। 94 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूने का बनना डॉट डॉट का उदाहरण है। तो बताओ बुझे चूने का बनना ये किसका उदाहरण हो जाएगा? 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। 95 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 96 नंबर प्रश्न तो है नहीं। चलेगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 98, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? तो कहाँ पर स्थित होते हैं? 98 का आंसर आपको बताना। 98 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में स्थित होते हैं। 98 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।